आत्मा में ही परमात्मा बैठा है। ये शरीर क्या है? विद्वान जन बताते हैं शरीर क्या है भैया? यो शरीर एक लंका है और लंका का रावण मन है, आत्मा भक्ति सीता है। जब आत्मा रूपी भक्ति सीता को धर्म का कार्य करती है ना, तो रावण रूपी मनुष्य का हरण कर लेता नालायक। और जब रावण रूपी मनुष्य का हरण करता है तो शरीर रूपी लंका को जला करके खा करवा देता है। आओ दोपहर के बेला में जो विद्या बहन भैया लोग आए थे, अच्छा दोपहर में कथा कौन सुना था? हाथ पर देखो दोपहर में 1 2 3 4 5 7 9 11 बहुत जने हुई। अच्छा पानी का विराम कहां पर हुआ था? दोपहर में भगवान की चर्चा का विराम कहां पर हुआ था? बोली तो सब बोले। अच्छा दोपहर भोजन का करे रहा यो ना बोले भैया जो राम रस थोड़ा कम हुआ है, भोजन का करना राम रस द्वारा नमक कम रहा है। जो बात है कि नमक कम था, भगवान की चर्चा को सदा याद रखेगा। मैंने दोपहर में बोला था कि यह कथा कथा हुआ है और अगर कथा पर विश्वास न हुआ तो बिथा हुआ या जानी मारे। या कथा कथा हुआ है और या कथा बिथा हुआ है। जैसे भोले बाबा हैं, जितना भोले हैं उतने अगर गुस्सा आ जाए तो भान्यू है, वैसे ये कथा भी है। कथा पर विश्वास पार्वती ने नहीं किया था। तुमने चर्चा सुनाया था मृत्यु से पहले अपने बाप के घर में जाकर के राजा दक्ष के यहाँ अग्नि में जलना पड़ा। क्यों? तो भोले बाबा ने बता देगी अगर राम की कथा को सुना होता, कथा पर विश्वास होता तुम्हें, तो आज अग्नि में तुम्हें जलने नहीं पड़ता। इसमें न कभी आपकी है न आपके बाप की है। अगर इस कथा अगर आप जलने जा रही हैं तो इसमें उसी कथा का प्रमाण है। जब भोले बाबा कथा सुनाते हैं तो पार्वती लुढ़क जाती। भैया भोले बाबा जब कथा कहा लगा में तो पार्वती स्वाभाविक लगा में। भोले बाबा कहा स्वाभाविक लगे कहा अच्छा दुई दिन समझ बोल देना एक तो स्वाभाविक वाला सांच न बोली कहा। हाँ सांच न बोली। धनवा तुमने बैठे हुए कथा सुनते हो और तुम्हारे पर बंधा के गिरी जाए ना, तो कहे स्वाभाविक लगे स्वाभाविक नहीं लगे क्या? स्वाभाविक नहीं लगे ना क्यों लग गए हैं बोल नहीं गए स्वाभाविक लगे बताए तुम स्वाभाविक लगे सांच नहीं बोल सकत कि स्वाभाविक लगे। भोले बाबा जब पूछेगा स्वाभाविक लगे कहा, जैसे कहा आंख लगे भोले बाबा का डहरी भले हुई और नट्टी पर ज्यादा दिन खा ले तो स्वाभाविक नहीं लगा। भोले बाबा के ऊपर नट्टी पर भले हुई तो सती 3 दिन में खाना नहीं खाया ना, तो भगवान ही जानते। हरि कथा अनंता, भगवान की चर्चा बड़े अनंत भाव से सुनना चाहिए। तो आओ दोपहर में भगवान की कथा का विराम कहां पर हुआ था? विद्या कहां कथा विराम हुआ? भागवत चर्चा का प्रथम अध्याय प्रथम पाठ चल रहा है और उस पाठ की कथा कहां पे विराम हुई दोपहर में? एक राजा का तेज था, सुना था नहीं सुना था? चील लेकर के राजा के तेज का दोना चली। ये यमुना नदी की कथा है और यमुना ने चील से चील टकराई। जिस चील के मुख में राजा का तेज का दोना था वो दोना छूट गया और जाकर के यमुना में गिरा। यमुना में मच्छुंदरी नाम की मछली थी। कौन से नाम की? मच्छुंदरी नाम की मछली थी। उस मछली ने खा लिया तो राजा के तेज से उस मछली का गर्व है भैया। लेकिन महाराज राजा ने अपनी महारानी से नहीं पूछा चील ने तुम्हें कुछ ला के दिया या नहीं दिया, ये बात बंद रही। आज कुछ समय बाद उस मछली का गर्व है। एक दिन की चर्चा सुनो क्या हुआ। याद दिन वहां मल्लाह शिकार खेलेगा भैया। और शिकार अच्छा शिकार अंधी होत नहीं होत भैया, शिकार आंधा ही होत। शिकार खेला जाओ जब ना मिले जा रहा है, अरे थोड़ी देर और तो मिली जरूर, थोड़ी देर और तो शिकार और जुआ 100 रुपया आदमी नहीं जाए और तो जब 100 रुपया हार जाए तो कितना खड़ा हो। यो नहीं है कि चुप्पे भागे 100 रुपया से हाथ धो लियो और चुप्पे घर का भागे मजा आएगा भाई, आनंद लेके रहो चलो आएगा। लेकिन आदमी भागी ना का जाओ 100 रुपया मर जी है ले जी है तो हार जी है ना, तो खड़े कितना हुई है। जैसे 100 रुपया हार गया तो कितना खड़े हैं काम अब बाहर खड़े हैं पीछे ना, अब बड़ी खबर खजवाए रहे हैं
खोपड़ी और खड़े इतना ये माने 5-7 गैया मां लिकाए है वह गैया तो कहे थोड़ी देर बाद खड़े रहे ए ए अब कि लो तुम 100 रुपया तुम उधार लो घर का चलो कोई दे दो लो तुमका अरे 150 दे दो लो मर के 150 रुपया ले बैठ जब वो भाई के साथ अरे चल खिल गया खावा थोड़ी देर बाद ए 100 रुपया और लाओ ये जुआ और शिकार बराबर है। राजा शिकार वो जब मल्लाह यादव शिकार खेले गवा तो भैया सवेरे से ने शिकार खेले का शिकार नहीं मिले दोपहर हुआ नहीं मिली 4 बज गए। अच्छा जब उषा काल का समय आवा कौन काल उषा काल का बजे लागत भैया उषा काल का बजे लागत उषा काल लागत है जब सूर्य बाबा लाल हो जाए सांझ का तब जानना उषा काल चल रहा है। और एक बात बताई दी अगर उषा काल में कोई करे बिटिया का जन्म हो जाए मानो सारा दरिद्र होएगा घर से। अगर उषा काल में कोई करे बिटिया हो जाए मानो सारा दरिद्र होएगा पूछो का है जो सुरडितपुर है हरदोई में यहाँ ग्राम कोथावा ब्लाक मैया ग्राम नरा मदनापुर पड़ते हैं हरदोई में और ब्लाक कोथावा पर नरा मदनापुर में एक गांव पड़ता है श्रोणितपुर का राजा बाणासुर भोले बाबा का वरदानी भैया भोले बाबा का वरदानी जनता के दन का भोले बाबा प्रकट हुए भोले बाबा से वरदान मांगा अरे बड़े बड़े वरदान मांगा बड़ा बल मांग लिया ना जब बल पाएगा इरवा बिरवा शेर बाघ चीता दुनिया जाली उठायो भोर का पानो पानी को किनारे गई सब पर नहीं करे बैठा नारद बाबा नारायण नारायण। अरे भैया ये बल वृक्ष क्यों उजाड़े जा रहे हैं तो वो बाणासुर कहला भोले बाबा क्या हम वरदानी आना और नारद बाबा तुम ब्रह्मा जी के लड़का अपनी के समय पर तुम आए हो आज या तो तुम हमसे लड़ो और या तो बताओ हम का करी जो हमारे भोजन के खजूली मिटाए। आप नारद बाबा के जो धक 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 हो दादा पूरी हड्डी और ये बरगद के गिरवा तक उखाड़े सिंह बाघ चीता मारे हाथी बैठ नारद बाबा सोचे दादा जो एक पटकना दे हरदी माटो कुल्लू नहीं आज मरी गया नारद बाबा। अच्छा नारद बाबा बड़ा तिकड़मी जनता ही होता है कि पाए वो जहां सुई न जाए सुई और नारद बाबा पहुंचे का पूरा भाग दिया पानी मांगे लगावा थे नारद बाबा कोई पानी मांगे लगा लिया था पानी जो गया लगा अच्छा कोई पानी मांगे लगा लिया था एक सैनवान को कहा है ये पानी मांगे लगा दिए थे वो आया मैं दुआ ग्राउंड पानी मांगे लगा सकता शहर सुने नहीं हो कि लगा दे जो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं जितने लड़का जवान है सब पानी मांगे लगाएंगे लगाते हैं जो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और बिता दे जो बाप की दौलत हरानी उसको भैया। अब नारद बाबा पानी मांगे लगावत नारद बाबा मन में सोचने का करी तो नारद बाबा बड़े ज्ञानी थे तो नारद बाबा कहा भैया रे यो तना बल तुमका को कह दिया योद्धा बल तुमका को दे दिया तो कहा हम भोले बाबा देंगे ना नारद बाबा जनता है अपन घर छोड़ाना भैया। नारद बाबा कहा हाँ तुमका मनोबई नहीं भोले बाबा इतना बड़ा वरदान देने आए भाई तुमका मनोबई नहीं पहुंचो कैलाश पर्वत पर पटक दो भोले बाबा 3 दफे पटको जैसे बता दिया क्या करो चल पड़ा भैया। अब ये हुआ कैलाश पर्वत पर गवा भोले बाबा लुक के घूमे पार्वती ने देखा पार्वती कह लगी भोले बाबा के कहा कि जान नहीं पर झिका पाओ रसे फते में ये मस्त हैं समासुर का वरदान दे पर बच गए हम का लिए चला जाता ये तो नारायण भगवान कैसे बचा ले भोले बाबा का लगे का करी मान का बर लगाए रहती हो का करी हमारे भक्त है तुम्हारे भोले बाबा कहा देवी आज कोई उपाय करो तो पार्वती को झंडा लाई और बाणासुर का दे देकर ले जाओ और झंडा श्रोणित को लगाई दो जाए महल के ऊपर और जौने दिन झंडा के भुजा नीची हो जाए जान जाए तुम्हारे भोजन के खुजली मिटाए वाला कोई पैदा होगा वहां बाणासुर झंडा लावा कुछ दिन के बाद
भैया उषा काल में उसके लड़की का जन्म हुआ था। बाबा लिख रहे हैं भैया कि उषा ही काल उषा जन्मी, उषा ही नाम धराया उषा काल उषा जननी, उषा ही नाम धराया। अरे महामाणा सुर की कन्या थी, अरे महामाणा सुर की कन्या थी, उषा ही नाम धराया। कन्या थी, उषा ही नाम धराया था, उषा ही काल उषा जन्मी। आहा, उषा काल में लड़की का जन्म हुआ, नाम उषा रखा गया। झंडे की धुराएं नीची हो गई, लड़की के प्रेम मोह में फंस गया बाणासुर, अपने बल को भूल गया। वक्त आने पर क्या हुआ, यही उषा का विवाह भगवान कन्हैया के लड़का प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध द्वारिका में स्वागत है। और इस उषा ने वहां से उठवा लिया, भगवान कन्हैया के पोते के साथ इसका विवाह हुआ, जिसका अनिरुद्ध चंद नाम था। ये प्रद्युम्न का बेटा था। आपने भगवत चर्चा में उषा अनिरुद्ध विवाह की कथा सुना होगा। भैया तो मैं बात कर रहा था, शिकार बड़ी खराब होती है। अब वो मल्लाह जब शिकार खेलने गया, तो जब उषा काल का समय आया, इसमें बात ठीक है भैया, जब उषा काल का समय आया मल्लाह बाजी जा रहा हूं, मिल जाए तो मिल जाए और न मिल जाए तो आज दिन पूरा बेकार गया। जाल को फेंक दिया और जैसे जाल को फेंका, उषा काल का समय था। आज वही मछली, जिस मछली का नाम मछुंदरी था, वह मछली उस मल्लाह की जाल में फंस गई। नहीं मिली तो नहीं मिली, मिली तो बड़ी भारी है भैया। मल्लाह बड़ा आनंदित हुआ, चलो कोई बात नहीं, दिन भर तो नहीं शिकार मिली, लेकिन चलते वक्त शाम का मिली है। शिकार को मार करके लाया, और मछली कौन है भैया, मछली का उस गर्भ है, मछली का गर्भ है। वो जानता नहीं है मल्लाह किस मछली का गर्भ है। मछली को मार करके लाया तो सोचे लगा कर अति तेरी का मारा तो ठीक नहीं है, यही का सवेरे मारबा और इसका राम राम राम। सुबह इस मछली का गर्भ, वो इस मछली का मांस सबको वितरित कर देंगे। सारी रात बेचारी मछली आंगन में पड़ी रही। तो जीव से है, मछली का गर्भ है, लेकिन वो मरी नहीं है। जबकि अगर मछली पानी से निकाल दी जाए के भैया तो कब की जाती है, बस लौटे का पर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन उस मल्लाह ने आंगन में डाल दिया। सारी रात मछली पर, और भैया जिन पर कृपा भगवान गंदयो जाने थे, जिन पर कृपा भगवान की होगी उनका बाल बांका नहीं होगा। संत जन गाया भी करते हैं भैया, जिन पर कृपा राम कई होई, उन पर कृपा करई सब कोई। मछली पर भगवान की कृपा, उस मीन पर भगवान की कृपा, वो मरी नहीं। सारी रात
भगवान का भजन करती रही ना तो मेरे प्राण ले लेना, लेकिन मेरे पेट में पलने वाले जीव इसके प्राण न जाके पाए भगवान। सारी रात उसने भजन किया, भगवान का कुछ नहीं हुआ। सवेर जब हवा भैया, जब सुबह हुआ तो मल्लाह सोचने लगा चलो उस मछली को मार डाला जाए। तो जब मल्लाह उस मछली का पेट फाड़ा भैया, जब पेट फाड़ा तो उसके गर्भ से एक लड़की और एक लड़के का जन्म हुआ। बड़ी आश्चर्य की बात है, कहीं मछली से लड़का बच्चा होता था। बड़ी आश्चर्य की बात है, नहीं हो सकता। भगवत चर्चा में आप आगे सुनेंगे, अगर गाय से गौकर्ण हो सकता है, गैया से बेटा हुआ था जिसके बछड़े के बस कान थे, गौकर्ण हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा में मछली से दो लड़के हुए, एक लड़का एक लड़की हुई। अब यह आश्चर्य वाली बात भैया, अच्छा यह बात है, यह कथा भागवत होते है। अब ही दुनिया न जाने जो होते जगरामन भागवत हुए रही है कि चल रही है। और कोई घटना घट जाए, जगरामा कोई घटना घट जाए, तुमका प्रचार करने की जरूरत नहीं। सोच जाकर 10 अकवास 11 आदमी तुमका झगरामा मिली, प्रचार करने की जरूरत मतलब कहूं बतावे जरूरत नहीं है। 10 अकवास का आदमी तुम्हें मिलेगा यहाँ पर। अब जब मछली से लड़की लड़का बाबा भैया, अच्छा वो मल्लाह डेराय का राजा के द्वारे भाग गवा। और यहाँ जब वो लड़का बाबा के सब पड़ोसी कर गए, यानी मल्लाह का जन्मो नहीं, वो बिहावो नहीं बाबा। और इके घर में छोट छोट लड़का रो रहे कुआ या बूढ़ा राजा ना कहेंगे, अरे यहाँ बतला रहे चलो बड़ी के गया खाओ। सब बुढ़ी भाई हिम्मती होते नहीं है, पुरानी जड़ हड्डियां हैं उनका मरे जी के थोड़ा फिक्र, उधर जनता के वहां दादा कहां सरगम हमारे प्राण चले जाए, उधर जान पर खेली नहीं। अब वह बुढ़िया या कहा चलाओ घर का अंदर चलो देखी जरा का हो। अब वह बुढ़िया जब 10-5 जन निकाल लेके अंदर गए तो देखा का मछली मरी परी, लौंडा उधर के है चिल्लाए, बेटिया उधर के है चिल्लाए। हाय कोई लड़की को उठा लिया, कोई लड़का उठा लिया, कोई लड़की उठा लिया। अब कमान बुढ़िया ले जो वाले ले मामा या जो पाला हो, कौनो बिटिया जो वाले ले मामा या जो पाला हो। और यहाँ भैया जब यह बात है भैया, पूरा गांव इकट्ठा, पूरा गांव इकट्ठा। तांता लाग मल्लाह के द्वारे नैन लागे, तब हमका देखा दियो है, तब हमका देखा दियो है, तब यार तुम दस देखो हमका देखा दियो। कौनो लखनऊ से आया रहा, कोई बंबई से आया रहा, देखा है तभी वो लखनऊ बंबई नहीं ना, क्या बात आए बताई थी। लखनऊ बंबई ने तो जो उम्र नहीं रहा है भैया, कौनो कहूं से आया रहा, मान सब इकट्ठा। का भवा भवा मछली से लड़का बच्चा भयो का भवा है। तो देखिए यार जो कोई जाए यार भीड़ बहुत लगा है, कोई मीटिंग है का, कोई नेता है का, तभी नेता होता नहीं है बात आप मतलब जो कोई निकल रही वो कहा बाबा मछली लड़का बच्चा था। देखिए वहां पर भीड़ लग गई। जब वहां भीड़ लग गई भैया, अब वो मल्लाह हो जाके राजा के द्वारे पहुंचा। राजा से चिल्लाया महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा बोला कहा बात भैया, हाय मल्लाह बोल पर राजन आप मेरे घर चल कर देखिए। और राजा कौन है? ये वही राजा है जी का तेज निकालिका मल्लाह चील का देश रहा है। और यह राजा के तेज से उस मछली का गर्भ था जिससे लड़की लड़का हुआ। अब मान की मल्लाह लावा। अब आज वह राजा से बात महाराज हमने घर का चलो काल सानी का एक मछली मारी को लाया रहा ना, और सारी रात वह नहीं मरी, भरारे जब वो मारे ना तो एक लड़के को लड़का हुआ। राजा ने देखा का मूर्ख, क्या तुम नालायक हो क्या कि मछली से क्या संतान हुई, आश्चर्य बात बतलाना